कल ट्रांसफ़र अप्लाई करने का लास्ट डेट था भाई, और सब अच्छे से सब ने अप्लाई किया होगा। आई होप कुछ जगह पे जहाँ जहाँ नोटिस किया, जहाँ जहाँ से पता लगा है, आपको ये बताएंगे किस जगह पे कैसी कंडीशन है ट्रांसफ़र अप्लाई होने के बाद, किसका ट्रांसफ़र हो पाएगा, किसका नहीं हो पाएगा, और कहाँ कहाँ कितनी सीट है, कितना कंपटीशन है। राजस्थान में सबसे पहले हम राजस्थान से बात करेंगे। राजस्थान में ABPM की तो सीट ख़त्म कर दी गई है भाई, बिल्कुल भी सीट नहीं है ABPM की। जहाँ पे थोड़ी मोड़ी है, कोई कहीं पे किसी डिवीज़न में सीट है, वो आगे नहीं रहेगी। ABPM की सीट ख़त्म कर दी गई है राजस्थान में। BPM है वो डबल चार्ज में रहता है, ABPM और BPM का वो डबल काम करता है। तो BPM का कुछ हद तक ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है, कुछ हद तक। वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। हरियाणा में हिसार डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे हद से फालतू उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सी जगह से, यूपी से, राजस्थान से, जहाँ पे अप्लाई हुआ, बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ हिसार डिवीज़न में। फिर हम बात कर लेंगे हिसार के बाद हम यूपी की। यूपी में तीन चार डिवीज़न ऐसे डिवीज़न हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। एक मुरादाबाद, दूसरा अलीगढ़, तीसरा झांसी। इन तीनों डिवीज़नों में भरमार एप्लीकेशन डाले गए हैं एप्लीकेंट के द्वारा। मुरादाबाद टॉप हिट लिस्ट पे रहा है, इसको आप ऑल आर इंडिया बोल सकते हो। उसके बाद अलीगढ़, फिर झांसी। इन तीनों जगह पे हद से फालतू एप्लीकेशन डाले गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में गया, रोहतास, सिवान और मुंगेर, ये 4 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पे बिहार के बच्चों की सबसे पसंदीदा और पहले प्रेफरेंस के चॉइस इन 4 में से कोई एक मिलेगी। जो भी आप अप्लाई करने वाले होंगे, आप कंफर्म कर लेना किसी से भी। इन 4 से अलग 100 में से कोई 2 या 3 ने अप्लाई किया हो तो बात अलग है, नहीं तो इन्हीं 4 जगह पे अप्लाई हुआ है। फिर हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में सबसे टॉप पे अप्लाई हुआ है मंडी में, उसके बाद अप्लाई हुआ है शिमला में, और फिर सोलन में। तीनों जगह पे खूब बढ़ चढ़ के एप्लीकेशन डाले गए हैं। मंडी में सीट भी अच्छा था, 80+ सीट था मंडी में। ABPM का हद से फालतू अप्लाई हुआ मंडी में। फिर शिमला और सोलन में सीट कम था। सोलन में एप्लीकेशन अच्छा खासा है क्योंकि वो हरियाणा से सटा हुआ एरिया है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। MP की बात करेंगे। MP में मुरैना और ग्वालियर में एप्लीकेशन बहुत है, और MP में डाले गए। MP में डिवीज़न से डिवीज़न में नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और आसाम से भी आए हैं। एक जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज है आसाम में, वहाँ से भी एप्लीकेशन आए हैं। तो इनमें भी कोई नॉर्मल बात नहीं है, इनमें भी खूब कंपटीशन है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना की बात करें तो यहाँ पे पहले मुरैना में ज़्यादा एप्लीकेशन डाले गए हैं, और फिर डाले गए हैं ग्वालियर में। मुरैना में क्यों डाले गए हैं? मुरैना में इसलिए डाले गए हैं क्योंकि राजस्थान में ABPM की सीट नहीं है। ये दोनों एरिया राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। जिन बच्चों ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना, अपने घर जाना है, वो सबसे पहले मुरैना और ग्वालियर को चूज कर रहे हैं। राजस्थान का 80% कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर रहा है, जो अदर सर्कल में बैठा है, अदर स्टेटों में बैठा है वो। और आज से करेक्शन पोर्टल स्टार्ट हो गया है। किसी भी कैंडिडेट ने अपना करेक्शन करना है, कुछ भी चेंज करना है उसमें, तो आप अपना चेंज कर सकते हो। OTP डाल के अपनी प्रेफरेंस और कोई भी करेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हो। 26 को आपको ये पता लगेगा आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं। 17 से और 21 के बीच में आपका रिकमेंडेशन स्टेटस शो होने लग जाएगा। जैसे ही आपका डिवीज़न रिकमेंडेशन करेगा, अब भाई इसका सब कंप्लीट है, हमने इसको रिकमेंडेशन आगे कर दिया गया है, तो उसके लिए यस नो आएगा, वो आपको शो होने लग जाएगा।
जैसे ही आप IT 2.0 में अपना लॉगिन करके अपने सेल्फ सर्विस में जाओगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र स्टेटस पे जैसे जाओगे, वहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस। अगर किसी का नोट रिकमेंडेशन होगा तो वो वहीं शो हो जाएगा, रिकमेंडेशन होगा तो वहीं शो हो जाएगा। जैसे कि आपका डिवीज़न रिकमेंडेशन या नोट रिकमेंडेशन करेगा, उसी टाइम पे आपका पोर्टल पे शो होने लग जाएगा। और जैसे ये छोटे जैसे आगरा है, आगरा में बहुत लोगों की चॉइस रही है आगरा में। अब की बार हरियाणा में मतलब ना कम ना ज़्यादा ठीक ठाक सीट दिया है, उस हिसाब से वहाँ पे वैकेंसी ठीक है। ज़्यादा कम भी ना बोल सकते, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी नहीं बता सकते, इसलिए बच्चों का चॉइस रहा है अपना होम स्टेट में अप्लाई करने का। जो हरियाणा के जो कोरोना पास आउट बच्चे जो बाहर बैठे हैं, 2 साल हो गया, किसी का 3 साल हो गया, उन्होंने सोचा अपने होम घर पे ही अप्लाई करने का, ना कि उसके सटा हुआ एरिया। राजस्थान में न्यू वैकेंसी में भी मैंने आज RTI लगा दिया न्यू वैकेंसी के ऊपर, उसमें पता लगेगा वो न्यू वैकेंसी में ABPM की सीट देगा नहीं देगा, आगे शो करेगा नहीं करेगा ट्रांसफ़र में भी। उसके रिगार्डिंग जयपुर CPMG को मैंने RTI आज फाइल कर दी है, उसमें पता लग जाएगा क्या करेंगे क्या नहीं आगे के लिए वो। तो यही है जो अपना स्टा हुआ एरिया है, जो अपना नज़दीक का एरिया है, राजस्थान वाले वहाँ पे जा सकते हैं। और जिसको अपनी करेक्शन करनी हो अपनी करेक्शन कर सकता है। 17 और 21 के बीच में आपका स्टेटस शो होने लग जाएगा। स्टेटस देखना, जिसका नोट रिकमेंडेशन होगा उसको 26 तक वेट ही ना करना, उसका यहीं पे कैंसिल हो जाएगा प्रोसेस। जिसका रिकमेंडेशन होगा उसका 26 को आपका यहीं लॉगिन करके स्टेटस में ही आपका जहाँ पे सिलेक्ट होगा, जिस BO में, जिस SO में, डाक सेवक पे होगा, BPM पे या ABPM पे, जिस जगह पे और जिस BO में होगा वो आपका शो होने लग जाएगा।